देशवासियों को संयुक्त किसान मोर्चा परिवार जिला सिवनी की ओर से 73वें गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कामठी के साई मंदिर में, जहाँ पे 26 जनवरी के अवसर पर ब्लड कैंप का आयोजन किया गया था। यहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर भी आए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले 26 जनवरी की आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा रहा आज का प्रोग्राम? आपको भी 73वें गणतंत्र दिन की बहुत बहुत बधाई। आज का कार्यक्रम जो तेजस बहुउद्देश्य और संस्था कामठी इसके द्वारा जो ब्लड डोनेशन कैंप और अन्न धान्य वितरण का जो भी प्रोग्राम यहाँ रखा गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज हुआ है और काफ़ी करीबन अभी 20-25 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है और कुछ फैमिली को ये जो है फूड भी दिया गया है। इससे एक अच्छा सोशल कॉज है ये और एक अच्छा मैसेज इसके थ्रू सोसाइटी में कन्वे होता है और उससे लोगों को जो पीड़ित लोग हैं उनको मदद भी मिलती है। चलिए सर, आपने चैनल को इतना कीमती समय दिए, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। चलो, थैंक यू वेरी मच। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आए एक और ख़ास मेहमान भूटानी सर से। भूटानी सर, चैनल में आपका स्वागत है। 26 जनवरी का अवसर है। तेजस बहुउद्देश्य संस्था चंद्रशेखर गुलेवाल के द्वारा आज प्रोग्राम आयोजित किया गया। कैसा है ये प्रोग्राम और लोगों को और क्या सलाह देना चाहेंगे आप? ये जो प्रोग्राम है ये बहुत सराहनीय है। ये जो एक मुट्ठी अनाज और गरीब लोगों को अनाज बांटने का जो कार्य पिछले साल जो चालू किया गया है वो आज तक चालू है। दूसरा, ये सबसे सराहनीय काम है जो तेजस बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष श्री अडगुलवार जी और सारे उनके कार्यकर्ता ये सब मिलकर जो कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय काम है और मैं भी संस्था के साथ में जुड़ा हूँ। हम लोग सब यही चाहते हैं कि ये हमेशा की तरह आगे इसी तरह चलता रहे। अन्नदान का भी कार्य चलता रहे। आज के समय में बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को अनाज खरीदने की शक्ति नहीं है। कई गरीब लोगों के अनाज खरीदने की शक्ति नहीं होने के कारण यह कार्य अडगुलवार जी ने चालू किया है। और ये कार्य तो सरकार ने चालू करना चाहिए था। सरकार कहती है कि हम गरीबों को अनाज दे रहे हैं, लेकिन नहीं, कई लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। जिन लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है वहां पर तेजस बहुउद्देशीय संस्था, इनके अध्यक्ष अडगुलवार के जरिए इन गरीब लोगों के पास में कामठी शहर में अनाज पहुंच रहा है। और ये ब्लड बैंक भी जो चालू किया गया है, ये भी कार्य बहुत सराहनीय है। मैं 2 शब्द कह के समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हम बात करते हैं संस्था के संस्थापक चंद्रशेखर अडगुलवार सर जी से। सर, चैनल में आपका स्वागत है। कैसा रहा आज का प्रोग्राम और आपको इतनी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? इंडिया फैक्ट ने चैनल में नावेद आदमी का भी स्वागत है। ये तो मेरे परम मित्र है। प्रेरणा का मतलब ऐसा है कि पहले हमारा देश कहा जाता था साधु संत महात्मा महान पुरुषों का देश था, लेकिन आज वो सब कुछ खत्म हो गया है। अभी ये राजनीति देश बन गया है। मैंने प्रेरणा संत गाडगे महाराज इनकी किताब को पढ़ करके और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक को पढ़ करके ये प्रेरणा मुझ में आई। जब मैं नौकरी कर रहा था तो मैंने सोचा था कि भाई मैंने 26 साल देश सेवा किया हूँ, लेकिन अभी त्यागपत्र देकर के मैं समाज सेवा के लिए जुड़ूंगा। और पिछले वर्ष हमारे कामठी में 2 सगी बहनों की भूख से मौत हो गई थी। हमने उसकी संज्ञान लेते हुए उस बात को गहराई से सोचा कि अभी हमारे कामठी में इसके बाद हमारे नागपुर ज़िले में ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए। इसका संज्ञान लेते हुए जो 2 सगी बहनों की भूख से मौत से हुई थी, और उसे आज हमने पिछले वर्ष 2021 26 जनवरी को भूखे को एक मुट्ठी अन्न आपके द्वार से शुरू किया था। और आज 26 जनवरी 2022 पूरे 1 वर्ष होने के अवसर पर हमने ब्लड डोनेशन कैंप रखा है और उन गरीबों को फिर से हम वितरण अनाज दे रहे हैं। और
जो लोग हमें सहयोग करते थे उनका आज हमने सत्कार भी रखा है। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः पूरे भारतवासियों को प्रजासत्ताक दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इंडिया फैक्ट न्यूज़ चैनल के चीफ ऑडिटर नावेद आदमी सर का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। और इसको देख के मुझे वो शेर याद आता है कि यही जुनून, और गुलवार सर के लिए शेर है वो, कि यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है, और तेरी रज़ा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, तेरी रज़ा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, अब मैं जल उठा हूँ तो ये भी कमाल तेरा है। बहुत अच्छा। और यही ख़त्म नहीं होता है जो कैसे एक साल बीत गया, पिछले साल हम साथ में बैठे थे और साल गुजर गया जहाँ बांटते बांटते कि मैं अकेला ही चला था जाने के मंजिल, मगर लोग साथ आते चले और कारवा बनता गया। और हम दोनों मिल के अनाज बांटे, और मैं अक्सर इससे बोलता हूँ कि कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब के तारे उतर के आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे और तेरे नसीब के तारे उतर के आएंगे, और सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। इसी के साथ मैं अपने दो शब्दों को विराम देता हूँ और आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।